हाय टू ऑल, मैं हूं डॉक्टर अर्चना मोना, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्कैंटी पीरियड्स यानी कि पीरियड्स में होने वाले कम ब्लड फ्लो के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड जो है वो 2 दिन से भी कम जा रहा है, या फिर आप 2 पैड से भी कम आप अपने पीरियड्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे क्या रीज़न्स हैं, क्या टेस्ट आपको कराने चाहिए और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में हम आज आपसे बात करना चाहेंगे। तो देखिए, स्कैंटी पीरियड जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जिसको हम ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, जिसमें हमारे जो ब्लीडिंग का फ्लो है वो लेस देन 2 डेज़ है और आपका जो पैड यूजेज है वो लेस देन 2 पैड्स अ डे है। तो अगर आपका ऐसा है तो बिल्कुल आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए। तो सबसे पहला जो होता है कि जो मैक्सिमम लोगों में मुझे देखने को मिलता है वो होता है एनीमिया, यानी कि अगर आपके ब्लड में खून की कमी है तो फिर आपको ब्लीडिंग जो होती है वो कम जा सकती है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कारण होता है जिसकी वजह से आजकल ब्लीडिंग कम होने लगी है वो है PCOS या PCOD की प्रॉब्लम, जिसमें ब्लीडिंग का फ्लो आपका कम रहता है। तीसरा यानी कि थायराइड डिसऑर्डर, यानी कि थायराइड अगर आपका बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा तो फिर ऐसे केसेस में आपको ब्लीडिंग कम हो सकती है। अगर आप हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं तो फिर आपकी ब्लीडिंग भी कम हो सकती है। चौथा, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो भी आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है। पांचवा, अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी कि जो हार्मोन आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बढ़ता है और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ आ रहा है तो भी आपकी ब्लीडिंग कम हो सकती है। जो छठा कॉज होता है जो आजकल मुझे देखने को मिलता है अपनी OPD में, वो होता है प्रीमेच्योर मेनोपॉज, यानी कि अगर जो पेशेंट है 40 ईयर्स से पहले ही उसका जो ओवेरियन रिजर्व है वो अगर डाउन हो जाता है और उसको मेनोपॉज के सिम्टम्स आने लगते हैं तो भी ऐसे कंडीशंस में उसका पीरियड का जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होने लगता है। इवन आई गेट टू सी अ पेशेंट ऑफ 28 ईयर्स विद अ डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व या गोइंग इनटू द प्रीमेच्योर मेनोपॉज। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम भी अगर आपको है तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर टेस्टिंग कराते हैं। कुछ फिर इसमें से एंडोमेट्रियम कॉजेज होते हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, वो ही हर पीरियड में शेड होती है और उसकी जो मोटाई थिकनेस होती है उस पर डिपेंड करता है आपका ब्लीडिंग का अमाउंट। तो अगर एंडोमेट्रियम कॉजेज है यानी कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है या फिर आपकी DNC हुई है जिसके बाद आपका क्यूरेट ज़्यादा हो गया है तो भी ऐसे केसेस में ब्लीडिंग हमें कम मिल सकती है। एशरमैन सिंड्रोम एक तरह का सिंड्रोम होता है जिसमें अगर आपका बहुत एक्सेसिव क्यूरेट हो गया या बहुत हाई लॉन्ग स्टैंडिंग अगर आपका इन्फेक्शन है यूट्रस के अंदर तो जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वो आपस में चिपक जाती है, जिसकी वजह से भी एमेनोरिया यानी कि ब्लीडिंग नहीं होती है आपको। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है जिसमें स्कैंटी ब्लड फ्लो जा रहा है यानी कि पीरियड्स में आपका जो ब्लड है वो बहुत कम जा रहा है तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए या फिर आप हमारे पास आइए, तो ये सारे टेस्ट हम आपके कराएंगे। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त करना या इस जैसे टॉपिक्स के बारे में और भी आपको अगर कुछ और मालूम करना है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई YouTube चैनल एंड यू विल सी मोर एंड मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच।